तो कहानी की शुरुआत होती है एक कीमती गाड़ी से जो कि पहाड़ों से होते हुए जा रही थी, जिसमें एक हेनरी नाम का देर उम्र का आदमी था और शादी का जोड़ा पहने एक एलिजाबेथ नाम की जवान और खूबसूरत लड़की। वो अपनी जिंदगी की सभी मुश्किलों से दूर अपने पति के साथ एक खूबसूरत दुनिया बसाने का सपना देख रही थी। इसके बाद हम लोग एक आलीशान घर देखते हैं जो कि पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ था। घर में जाते ही हमें घर की नौकरानी क्लेयर और एक जवान लड़का जिसका के नाम ओलिवर था उसे दिखाया जाता है और हमें यहाँ पे पता चला कि ओलिवर अंधा है। खैर इतना सुंदर घर देखकर तो एलिजाबेथ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। खैर रात को वो दोनों लजीज खाना खाते हैं और रात को कुछ प्यार भरे लम्हे बताते हैं। फिर अगली सुबह हेनरी एलिजाबेथ को पूरा घर दिखाता है। पूरे घर में बेशकीमती पेंटिंग्स थी। अब यहाँ पर एलिजाबेथ ये भी नोट करती है कि सभी दरवाजों पर बायोमेट्रिक्स लॉक्स थे। अब यहाँ पर एलिजाबेथ की नजर एक सफेद दरवाजे पर पड़ी और उसने हेनरी से पूछा कि यहाँ क्या है। तो हेनरी ने उसे भूल कर भी इस कमरे में ना जाने को कहा। इस पर के एलिजाबेथ ने जवाब दिया कि मैं चाहूँ तो भी नहीं जा सकती क्योंकि सारे के सारे दरवाजे तुम्हारे फिंगरप्रिंट से खुलते हैं। तो हेनरी ने भी जवाब दिया कि चिढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट से भी खुलेंगे। अब यहाँ पर अगली सुबह हेनरी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तो यहाँ पर एलिजाबेथ ने पूल पे नहा के तरह तरह के कपड़े और गहने पहनकर टाइम पास किया। फिर रात को उसने क्लेयर और ओलिवर को घर से बाहर जाते हुए देखा। बाद में उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो अकेले घर में घूमने लगी और जैसे ही वो उस सफेद दरवाजे के पास पहुंची तो वो खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर तो एक साइंटिफिक लैब थी। एलिजाबेथ ने वहाँ एक बटन दबाया और अचानक से एक ग्लास कैप्सूल उसके सामने आया जिसमें कि एक जवान लड़की थी और उसके मुंह में एक ट्यूब लगी हुई थी। अब यहाँ पर एलिजाबेथ ने देखा कि ये लड़की तो हुबहू उसके जैसी दिखती थी और इस बात से वो इतना ज्यादा डर गई कि तुरंत वहाँ से वो भाग निकली और इसी चक्कर में वो एक टेबल से टकरा गई और उसकी उंगली में कांच लग गया। और फिर अगली सुबह हेनरी लौट आया और एलिजाबेथ के लिए पियानो बजाने लगा, पर जल्दी उसने देखा कि एलिजाबेथ तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। हेनरी ने उसकी चोट के बारे में पूछा तो क्लेयर ने झूठ कह दिया, मगर यहाँ पे हेनरी पहले से ही जानता था कि एलिजाबेथ झूठ बोल रही है। रात को एलिजाबेथ ने सोने का नाटक किया। जैसे ही हेनरी रात को उस कमरे में जाने के लिए उठा तो एलिजाबेथ भी उसका पीछा करने लगी। फिर अचानक से हेनरी अंधेरे से बाहर निकला और एलिजाबेथ पे गुस्सा करने लगा। तो आगे से एलिजाबेथ ने भी अपनी सफाई में कहा कि उसने तो कुछ भी गलत नहीं देखा, मगर हेनरी ने उसकी एक भी ना सुनी। वो एलिजाबेथ को मारने हो रहा तो यहाँ पर एलिजाबेथ ने भी भागने की कोशिश की, मगर सभी के सभी दरवाजे लॉक हो चुके थे। लेकिन तभी अचानक से हेनरी ने उसका पैर खींच के चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी, क्लेयर और ओलिवर ने मिलकर लॉन में एक गड्ढा खोदा और एलिजाबेथ की लाश को दफना दिया। इसके ठीक 6 हफ्ते बाद हेनरी एलिजाबेथ की एक नई क्लोन के साथ शादी करके उसे घर ले आया। एक बार फिर से वही बातें हुई और हेनरी ने उसे खुफिया कमरे से जाने से मना किया। एलिजाबेथ मान गई और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। वही क्लेयर अंधेरे में छुपकर उन्हें देख रही थी। खैर बाद में एलिजाबेथ को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो बाहर आ गई और उसे किचन में क्लेयर दिखी। दोनों में बातचीत हुई और एलिजाबेथ उससे अलग अलग सवाल पूछने लगी। तब शायद क्लेयर ने एलिजाबेथ को हेनरी से सावधान करने की कोशिश की, मगर तभी हेनरी वहाँ आ गया और उसे वापस से बेडरूम में ले गया। अगली सुबह हेनरी किसी काम से चला गया तो एलिजाबेथ पूरे घर में घूम रही थी। उसने क्लेयर और ओलिवर को आवाज दी मगर वहाँ कोई भी नहीं था। तब उसने फिर से पहले की तरह अलग अलग कपड़े और गहने पहने, लेकिन वो फिर दोबारा से खुद को रोक नहीं पाई और खुफिया कमरे में चले गई। उस समय बाद वो भी चिल्लाते हुए भागते हुए बाहर आई। अगली सुबह हेनरी फिर से वापस लौटा तो उसने देखा कि एलिजाबेथ काफी घबराई हुई थी। वो फिर से समझ गया कि एलिजाबेथ ने उसकी बात दोबारा से नहीं मानी। अचानक से उसने एलिजाबेथ पे हमला करके उसका गला दबाने की कोशिश की, पर यहाँ पर एलिजाबेथ उसे धक्का दे के वहाँ से भाग निकली। उसने किचन से चाकू उठा लिया और इधर हेनरी क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा लेकर वहाँ आया। वो एलिजाबेथ का ध्यान भटकाने के लिए पियानो को बजाने लगा। अब वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और अचानक से उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा रख दिया। तब एलिजाबेथ ने भी बेहोश होने का नाटक किया और अचानक हेनरी की कमर में चाकू घुसा दिया। हेनरी इसकी वजह से वहीं पर गिर गया। जल्द ही एलिजाबेथ भी बेहोश हो गई। बाद में जब उसकी आंख खुली तो वो खून से सनी हुई थी और हेनरी मर चुका था। अब एलिजाबेथ ने तुरंत जमीन से खून साफ किया और उस नाइफ को भी साफ किया। फिर उसने हेनरी की लाश को लिफ्ट में छुपा दिया और अपने
खूनी कपड़े जला डाले। इसके बाद उसने इमरजेंसी को फोन किया, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो है कहाँ। मगर एलिजाबेथ को जिंदा देखकर क्लेयर और ओलिवर के तो होश ही उड़े हुए थे। अब यहाँ पर क्लेयर समझ चुकी थी कि एलिजाबेथ के जिंदा होने का मतलब हेनरी मर चुका है। तभी अचानक से उसे किचन में हार्ट अटैक आ गया। उसने तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले गई। अब यहाँ पर एलिजाबेथ भी घर से भागने की फरात में थी, लेकिन यहाँ पर ओलिवर ने उसे रोक कर कहा कि वो जानता है कि हेनरी मर चुका है। अब यहाँ पर एलिजाबेथ ने घबराते हुए कहा कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मारना पड़ा मुझे उसे। जिस पर ओलिवर ने कहा कि वो भी हेनरी को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो लाश ठिकाने लगाने में उसकी मदद करेगा। लाश को ठिकाने लगाने के बाद एलिजाबेथ ने ओलिवर से पूछा कि आखिर मैं कौन हूँ। तो ओलिवर ने उसे बताया कि हेनरी ने अपनी पत्नी एलिजाबेथ के 6 क्लोन बनाए थे और वो एलिजाबेथ नंबर 5 है। ये सुनकर तो एलिजाबेथ के तो होश ही उड़ गए और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर ओलिवर ने उसे सारे पैसे लेकर यहाँ से दूर भाग जाने को कहा। फिर एलिजाबेथ अपने कमरे में सामान बांध रही थी तो ओलिवर क्लेयर की डायरी लेकर वहाँ आया और उसने एलिजाबेथ से डायरी पढ़ने को कहा और फिर बातों ही बातों में बाहर का दरवाजा बंद करके चला गया। अब यहाँ पर एलिजाबेथ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो बार बार दरवाजा खोलने को कहने लगी, और ओलिवर ने भी उसकी एक ना सुनी। तब यहाँ पर एलिजाबेथ भी उदास होकर क्लेयर की डायरी को पढ़ने लगी। यहाँ पर उसे पता चला कि क्लेयर एक बेहतरीन जेनेटिक साइंटिस्ट थी। हेनरी ने क्लेयर को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया था, मगर जब उसे पता चला कि उसे क्या करना होगा तो उसका खून सूख गया। हेनरी ने बताया कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ ओलिवर को जन्म देते समय बीमार होने की वजह से मर गई थी। इससे हेनरी को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने एलिजाबेथ के जीन्स निकालकर उसके 6 क्लोन्स बना दिए। मगर बुरी किस्मत तो ये है कि उन सब में भी उसी बीमारी के सेल्स पनप रहे थे। फिर हेनरी ने कैप्सूल खरीद कर क्लोन्स को उसमें रखा। जब क्लेयर वहाँ आई तो सिर्फ 4 क्लोन्स बचे थे। तो क्लेयर ने काफी लंबे समय तक उन जीन्स पर रिसर्च की। इधर हेनरी ने संगीत और बाकी यादें इन क्लोन्स में भरने की कोशिश की ताकि उन सब की याददाश्त को बनाया जा सके। वही क्लेयर ने जीन्स को मॉडिफाई करके जीन्स की बीमारी को खत्म कर दिया था। फिर हेनरी ने पहली क्लोन को बाहर निकाला, लेकिन उसे असली जिंदगी का कोई भी आइडिया नहीं था और उसके दिमाग में हर वक्त ही बहुत ही अजीबोगरीब चीजें चलती रहती थी। फिर एक दिन इस सब से परेशान होकर वो घर से भाग निकली, मगर रास्ते में उसे पुलिस ने देख लिया और पुलिस उसे वापस से घर ले आई। तब हेनरी ने पुलिस से कहा कि एलिजाबेथ की दिमागी हालत ठीक नहीं है और पुलिस भी उसे वहाँ छोड़कर चली गई। अब प्रेजेंट टाइम में 5वीं एलिजाबेथ ये सब कुछ डायरी में पढ़ रही थी कि तभी अचानक से ओलिवर खाना लेकर आया। उसे देखते ही एलिजाबेथ उस पर कूद पड़ी और दरवाजा खोलने का कोड मांगा। ओलिवर ने उसे कोड दिया तो वो बाहर चले गई और ओलिवर भी लैब में पहुंचा। थोड़ी देर बाद जब एलिजाबेथ भी लैब में पहुंची तो उसने देखा कि ओलिवर तो छठी एलिजाबेथ पे काम कर रहा था। ओलिवर ने 5वीं एलिजाबेथ को छठी एलिजाबेथ का सर पकड़ने को कहा। जब एलिजाबेथ ने ऐसा किया तो अचानक से ओलिवर ने उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। तब एलिजाबेथ ने भी बेहोशी की हालत में एक सपना देखा जहाँ पर उसे अपनी सभी क्लोन्स की जिंदगी दिखाई दी। बाद में जब उसकी आँख खुली तो वो बिस्तर पर जंजीरों से बंधी हुई थी। अब वो फिर से हताश होकर फिर से क्लेयर की डायरी को पढ़ने लगी। उसने पढ़ा कि क्लेयर की रिसर्च जारी थी, लेकिन एक हफ्ते में ही पहली क्लोन मर गई। हालांकि क्लेयर ने बीमारी के जीन्स को खत्म कर दिया था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। अब यहाँ पर हेनरी को भी काफी गहरा सदमा लगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के कई साल इस रिसर्च को दिए थे। इसके बाद हेनरी और क्लेयर एक दूसरे के करीब आ गए। अभी एलिजाबेथ के कमरे में ओलिवर आ गया और उसने पूछा कि क्या क्लेयर ने उसके बारे में कुछ लिखा है। तो आगे से एलिजाबेथ ने बताया कि तीसरी क्लोन की मौत के बाद हेनरी और क्लेयर का अफेयर शुरू हो गया। तो हेनरी ने उसे बताया कि बचपन में एलिजाबेथ उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ओलिवर स्टार्ट से अंधा नहीं था। एक रात ओलिवर ने हेनरी और क्लेयर को किस करता देख लिया और तब हेनरी ने गुस्से में ओलिवर को अंधा कर दिया था। अब ये बताकर ओलिवर बाहर चला गया। तब एलिजाबेथ ने डायरी में पढ़ा कि क्लेयर ने हेनरी से रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि एलिजाबेथ के क्लोन्स के साथ उसका मुकाबला करना
उसके बस की बात नहीं थी। बाद में क्लेयर ने रिकॉर्ड्स की जांच की, उसे पता चला कि असली एलिजाबेथ ने तो किसी भी बच्चे को जन्म दिया ही नहीं था। तब यहाँ पर यह खुलासा होता है कि असल में ओलिवर हेनरी का बेटा नहीं था, बल्कि वो तो हेनरी का ही जवानी वाला क्लोन था। फिर अगली सुबह असलियत में 5वीं एलिजाबेथ की आंख खुली। अब ओलिवर ने उसकी गर्दन में कैंची रख के पूछा कि क्लेयर ने उसके बारे में डायरी में क्या लिखा था। एलिजाबेथ ने उसे बताया कि क्लेयर के मुताबिक तुम हेनरी के क्लोन हो, मगर ये सच नहीं था क्योंकि हेनरी ने क्लेयर को बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था। इसका मतलब ये हुआ कि ओलिवर हेनरी का क्लोन नहीं है। खैर फिर एलिजाबेथ ने ओलिवर से पूछा कि क्या वो उससे प्यार करता है। फिर उसने ओलिवर को रिझाते हुए अपने करीब बुलाया। अब यहाँ पर ओलिवर भी खुद को रोक न सका और एलिजाबेथ के करीब आ गया, मगर तभी एलिजाबेथ ने उसे जमीन में गिरा के उसकी गर्दन में कैंची रख दी। उसने ओलिवर से जंजीर की चाबी और दरवाजे का कोड पूछा, मगर तभी अचानक से छठी एलिजाबेथ हाथ में बंदूक लेकर वहाँ पहुंची। ओलिवर ने नई एलिजाबेथ से कहा कि 5वीं एलिजाबेथ नकली है और हमें इसे खत्म करना होगा, मगर 5वीं एलिजाबेथ ने कहा कि ये सच नहीं है, उन दोनों को ही यहाँ पर जबरदस्ती कैद करके रखा गया है। लेकिन छठी एलिजाबेथ गोली चलाने को तैयार थी, तो यहाँ पर 5वीं एलिजाबेथ ने भी तुरंत ओलिवर को अपने सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही छठी एलिजाबेथ ने गोली चलाई तो वो सीधा ओलिवर को जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इससे 5वीं एलिजाबेथ भी काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। तब वो तो मौका देकर भागी और छठी एलिजाबेथ ओलिवर के लिए रोने लगी। उधर नंबर 5 की दिमाग में सारी एलिजाबेथ की याददाश्त की मेमोरीज घूमने लगी। फिर अचानक से गोली की आवाज सुनाई दी और हम देखते हैं कि 5वीं एलिजाबेथ को छठी एलिजाबेथ ने गोली मार दी। अब यहाँ पर नंबर 5 को अपने आखिरी समय में अपना ही चेहरा अपने करीब आते दिखा। फिर अगली सुबह छठी एलिजाबेथ ने क्लेयर की डायरी को पढ़ा, जिसके मुताबिक हेनरी ने अपनी सारी संपत्ति को क्लेयर के नाम पर कर दिया था ताकि वो अपनी रिसर्च को जारी रख सके। फिर सच सामने आया कि असली एलिजाबेथ तो बच्चे को जन्म देते समय नहीं, बल्कि गलती से हेनरी के हाथों ही मरी थी। उसे मारने के बाद हेनरी ने उसके क्लोन्स बनाए, पर सच तो ये था कि उसे अब भी एलिजाबेथ को मारने में ही मजा आता था। हेनरी यहाँ पर जानता था कि ये क्लोन्स असली एलिजाबेथ नहीं है, इसलिए उन्हें मारकर यकीन होता कि ये सब असली हैं। ये सब कुछ पढ़ने के बाद छठी एलिजाबेथ ने देखा कि क्लेयर वापस आ गई है। उन दोनों की मुलाकात हुई और एलिजाबेथ सब कुछ क्लेयर के लिए छोड़कर चली आई, क्योंकि उसे अपने लिए कोई भी परेशानी नहीं चाहिए थी। तो आखिरकार एलिजाबेथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए अपने रास्ते पर निकल पड़ी। तो कैसी लगी आपको ये अजीबो गरीब कहानी, कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और ऐसी वीडियोस को लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर से लाइक कर दें। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।